हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए फिर एक नया वीडियो यूज ऑफ नो हाउ टू। ये नो हाउ टू का प्रयोग कब होता है मैं आपको भी बताता हूँ। उसके बाद में हम पूरा वीडियो पढ़ेंगे, इसको तैयार करेंगे सेंटेंस बनाने को कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। देखिए, जब कोई कार्य आपको वर्तमान काल में करना आता है, यानी आप उस कार्य को करना जानते हो, तो यानी जब आप कोई कार्य करना जानते हो या आपको कोई कार्य करना आता है, इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हमें नो हाउ टू का प्रयोग करना होता है। उस नो हाउ टू को सेंटेंस में मिलाकर और यानी उसमें प्रयोग करके फिर उसके बाद में आगे हमें सेंटेंसेस बनाने होते हैं। देखिए, फर्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके आगे, यदि कर्ता एक वचन हो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, कर्ता यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो देखिए क्या है कि ही सी। सबसे पहले तो अपने को ये जानना ज़रूरी होता है कि सब्जेक्ट है वो सिंगुलर कौन कौन से हैं। जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि ही सी इट नेम, नेम कोई भी एक नाम हो सकता है, प्लस नोज हाउ टू, ये अपने को इन सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है या ई एस लगता है, तो इसके अनुसार हमें KNOW नो के साथ में हमें एस लगाना होता है। हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके बाद में जो बचा हुआ सेंटेंस है, वाक्य है, वो आ जाएगा। यदि अपना सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि आई वी यू दे टू नेम्स यानी दो कोई नाम हो, जैसे मोहन और एंड नमन है, ये दो नाम हो गए हैं। इस प्रकार से यदि कोई दो नाम हो तो हमें क्या करना होता है कि सेंटेंसेस को जब बनाते हैं तो इस तरीके से है कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट लिख लिया। लिखने के बाद में नो, KNOW नो, यहाँ पर हमने लगाया था एस, ये सिंगुलर सब्जेक्ट को दर्शाता है, लेकिन हमें यहाँ पर जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाना होता है। तो नो हाउ टू और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और जो बचा हुआ वाक्य है हिंदी का उसको इंग्लिश में सीधे ट्रांसलेट कर दिया जाता है। अब हम इनके वाक्य बनाते हैं। वाक्य बनाने के लिए देखिए, मैं आपको सेंटेंस पर ले जाता हूँ सीधे ही कि वह कार चलाना जानता है। वह कार चलाना जानता है या फिर उसे कार चलानी आती है, दोनों एक ही बात है, एक ही प्रकार के सेंटेंस है। ही नोज हाउ टू, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें सेंटेंस बनेगा इसी तरीके से, ही ये नोज आएगा साथ में, ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहित और हिमाद्री को साइकिल चलानी आती है। रोहित और हिमाद्री को साइकिल चलानी आती है यानी वो साइकिल चलाना जानते हैं। तो सेंटेंस बनेगा रोहित एंड हिमाद्री नो क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट है वो डबल हो गए यानी प्लूरल हो गए। तो नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल, रोहित और हिमाद्री बाइसिकल चलाना जानते हैं, साइकिल चलाना जानते हैं। राधिका पतंग उड़ाना जानती है। राधिका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राधिका नोज, राधिका जानती है। हाउ टू फ्लाई अ काइट, पतंग कैसे उड़ाई जाती है यानी वो पतंग उड़ाना जानती है। अब इस प्रकार से देखिए, यदि वाक्य नकारात्मक बनाना हो तो हमें किस प्रकार से बनाना होता है। सब्जेक्ट यदि एक वचन है यानी कर्ता है वो एक वचन है, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, ये जो यहाँ पर हम पिछले सेंटेंस में नोज हाउ टू लगा रहे थे, यहाँ से एस वो हट गया और हम एस या एस को डू के साथ में जोड़ देते हैं तो वो ई एस जोड़ा जाता है तो वो डज बन जाएगा। डज नॉट नो हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बचा हुआ सेंटेंस। यदि कर्ता बहुवचन है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो किस तरीके से बनाना होगा कि सब्जेक्ट यहाँ पर ये डज नॉट है, इसकी जगह हम लगाएंगे डू नॉट प्लस नो हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जो सेंटेंस है वो देखिए, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। यदि मैं तैरना जानता हूँ ये अपने को सेंटेंस बनाना है तो लिखेंगे आई नो
हाउ टू स्विम। और यदि ये बनाना है कि मैं तैरना नहीं जानता हूँ तो लिखिए आई डोंट नो हाउ टू स्विम। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो देखिए, उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है या वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानती है। ये दोनों सेंटेंस एक ही तरीके के हैं। यदि हम नहीं का प्रयोग नहीं करें तो सेंटेंस बनता है सी नोज। ये जो ईएस है यहाँ से हट जाएगा तो अपने को एस लगाना होगा इसके साथ में। तो सी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यदि वो सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य हो, सेंटेंस नकारात्मक वाक्य नहीं हो तो, लेकिन ये सेंटेंस अपना नकारात्मक वाक्य है तो हमें बनाना है सी डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सी डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से हम अनेक वाक्य बना सकते हैं, अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। और आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए इसी के साथ। और यदि आपके कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ में मैं आपको इसके अलावा भी और भी कई सेंटेंसेस बता सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कोई वीडियो जो आपको पसंद हो कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, वो भी आप लिखिए।